दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ST अड्डा पे आपको रीजनिंग क्लास से सारी क्लासेस मिलेंगी, टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेगी। आज रीजनिंग का फर्स्ट क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग का फर्स्ट टॉपिक कौन सा? इंग्लिश अल्फ़ाबेट स्टार्ट करते हैं। यस सच। इंग्लिश अल्फ़ाबेट देख के ही पता चल रहा है क्या इसका हिंदी क्या होगा। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला। अब अच्छा, इसमें पढ़ना क्या होगा? इससे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है हमको क्या पढ़ना है। अंग्रेजी वर्णमाला। इंग्लिश अल्फ़ाबेट अंग्रेजी वर्णमाला जानते हो क्या होता है? ABCDEFG। उसमें निकले पंडित जी ने खोदा गड्ढा, यही सब पढ़े थे ना बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला। लेकिन ये जो होता है ना, जो एग्ज़ाम में देंगे, एग्ज़ाम वगैरह देंगे किसी कंपटीशन के, तो उसमें अंग्रेजी वर्णमाला से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। कभी कभार एक आध आ गया तो आ गया, लेकिन अगर फिर भी इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें इस तरीके से ये पढ़ना होता है, बेसिक होता है एक तरीके से चैप्टरों का। अगर इसको क्लियर नहीं करेंगे तो आगे आने वाले हमारे, जैसे इसके बाद आएगा कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर। कोडिंग डिकोडिंग इसी पे पूरा डिपेंड है। अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट नहीं पढ़े तो कोडिंग डिकोडिंग नहीं होगा, क्लासिफिकेशन आएगा, एनालॉजी आएगा, वो सब इस पर नहीं हो पाएगा। तो चलिए, इंग्लिश अल्फ़ाबेट हमने बताया है क्या होता है। ABCD पढ़ना है ना, तो ABCD सबको आती है ना? यस सर। तो चलो स्टार्ट करो, बताओ ABCD, बोलते रहो। ABCD बोलते रहो। E बोलते रहो। FGHIJK MNOPQRSTUVWXYZ। बोलने से क्या होता है कि गलत नहीं लिखती। कभी कभार हम सोच आगे का रहे हैं, लिख पीछे का रहे हैं, जो सोच रहे कभी कभी वो भी लिख देते हैं। इसीलिए बोलते रहना साथ में ज़रूरी है। अच्छा, हमने इधर L और उधर R क्यों लिखा है, ये बता सकते हो क्यों? ये अंग्रेजी वर्णमाला को हम कितनी तरीके से काउंट कर सकते हैं। एक तो इस साइड से लेफ़्ट से काउंट कर सकते हैं। अब इधर देखो, ध्यान दो, बाद में लिखना। किधर से क्या कर सकते हैं? दो तरीके से काउंट कर सकते हैं। एक तो लेफ़्ट साइड से काउंट कर सकते हैं, दूसरा राइट साइड से काउंट कर सकते हैं। दो तरीके से काउंट कर सकते हैं। जैसे अगर पूछ लिया जाए कि D अक्षर लेफ़्ट साइड से कितने नंबर पे आता है, तो कैसे करेंगे? इधर से गिनेंगे ना, 1 2 3 4। कितने नंबर पे आया? 4 नंबर पे आया। अगर यही पूछ लिया है कि राइट से 4 नंबर पे कौन आएगा, तो राइट से गिनेंगे ना, 1 2 3 4। कौन आया? W आया 4 नंबर पे। यही लेफ्ट और राइट का मतलब होता है। जैसे लेफ्ट से पूछ लिया जाएगा कि 6 नंबर पे कौन आता है, तो गिनेंगे 2 3 4 5 6। कौन आ रहा है? F आ रहा है। इधर से 6 नंबर पे कौन आएगा? 1 2 3 4 5 6। ये राइट साइड से 6 नंबर पे कौन आ गया? U आ गया। समझे? अब तुमको क्रमांक इधर दोनों तरीके से याद होना चाहिए। हमने पूछ लिया कि M लेफ्ट साइड से कितने नंबर पे आता है, तो तुमको तुरंत बता देना है कि M कितने पे आता है? 13 पे आता है। अब इसको गिनना नहीं है, वो आगे चलते चलते धीरे धीरे आपको प्रोसेस होगा, तब आगे तब आपको बता देंगे कैसे याद करना है तुमको। ठीक है? घर से कुछ नहीं याद करना है, सब यहीं याद करा देंगे तुमको, सारे अक्षरों का क्रमांक। अच्छा, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल लेटर कितने होते हैं? 26 होते हैं, 26 होते हैं, जिसको दो भागों में बांटा जाता है। जैसे यहाँ से लेके A से लेके M तक और N से लेके Z तक, इसको क्या बोल देते हैं? A से लेके M तक ये आधा हो गया, उधर का आधा हो गया। 13 दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, इधर का 13 हो गया, उधर का 13 हो गया। जो पहले का 13 है उसको क्या बोल देते हैं? फर्स्ट हाफ। क्यों? ये फर्स्ट है ना, और आधा है, तभी क्या बोल दिया? फर्स्ट हाफ। अब उधर दूसरे वाले को क्या बोल देंगे? सेकेंड हाफ बोल देंगे ना। इसको हिंदी में क्या बोल देते हैं? फर्स्ट को क्या बोलते हैं? प्रथम बोल देते हैं। प्रथम आधा नहीं कहेंगे, प्रथम अर्धांश। ये वाला फिर क्या हो जाएगा? द्वितीय अर्धांश हो जाएगा ना। प्रथम अर्धांश ये हो गया, तो ये वाला द्वितीय अर्धांश। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल लेटर कितने हो गए? 26। कितने पार्ट में डिवाइड हो गए? दो पार्ट में, प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश। इंग्लिश में बोले तो फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ। इतना कंफर्म हो गया?
कहीं डाउट हो तो पूछते रहना, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं, ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, सब बता देंगे। अच्छा, इंग्लिश अल्फ़ाबेट को हम कितने तरीके से काउंट कर सकते हैं? एक तो लेफ़्ट से आप काउंट कर सकते हैं, एक तो राइट से काउंट कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि हमको दोनों तरीके से काहे काउंट करना पड़े, क्योंकि अगर दोनों तरीके से काउंट करना पड़ेगा तो हमको इधर से भी याद करना पड़ेगा, इधर से भी याद करना पड़ेगा। जैसे इधर से याद करना पड़ेगा, जैसे मैंने पूछ दिया डी का क्रमांक कितना होता है, तो हमको इधर से याद करके निकालना पड़ेगा कितना, 4 हो गया। ऐसे मैंने डी का क्रमांक इधर से पूछ लिया तो इधर से भी तुमको याद करना पड़ेगा। इधर से 4 थोड़ी होगा, इधर से कितना होगा, जो भी गिनोगे जहाँ तक जो आ जाए वही होगा ना। तो हम दोनों तरीके से कहाँ याद करें, ऐसा कुछ सिस्टम कोई ट्रिक निकाल दें कि एक तरीके से याद करना पड़े, दूसरी तरीके से निकाल के लिख दें, ठीक है। चलो वही देखते हैं कैसे होगा। जैसे मैंने पूछ लिया कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में डी का क्रमांक लेफ्ट से कितना हो गया, कितना है लेफ्ट से, ध्यान से अब देखते रहना, लेफ्ट से कितना है, और इसी अक्षर का क्रमांक राइट से कितना है। चलिए गिनते हैं, गिन के पहले देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, कितना आया, 23। राइट से कितना आया, कितना, 33 23 23। चलो ठीक है, इंग्लिश में बोल दो, अच्छा है। अब हम पूछते हैं कि जे का क्रमांक लेफ्ट से कितना है। लेफ्ट से यहाँ तक तो 4 हो गया था, 5 6 7 8 9 10, कितना आ रहा है लेफ्ट से। अभी खाली देखते रहना, अभी कोई क्वेश्चन ना करना, जब हम बता दें कि अब कोई डाउट हो तो पूछो, तब पूछना, ठीक है। अभी देखते रहो क्या हो रहा है। इसी का क्रमांक अगर हम राइट से लें तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, कितना आ रहा, राइट से कितना आया, 17। इसको ध्यान से पढ़ना, अगर ये चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो गया अच्छे से तो कोडिंग डिकोडिंग क्लासिफिकेशन एनालॉगी वगैरह होगा, ये बड़ा आसानी से हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि इसको याद करना ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश अल्फ़ाबेट का क्रमांक याद करना बहुत ज़रूरी होता है। पूछ लिया जाता है एम का क्रमांक, जैसे कोडिंग डिकोडिंग करोगे तो सब क्रमांक ही के खेल है, समझे, क्रमांक पढ़ा होगा, यहाँ कोई भी कोड दे दिया जाएगा, उसका क्रमांक तुमको निकाल के तभी उसको हल कर पाओगे ना, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। इसके आगे जैसे कि हमने क्यू का क्रमांक पूछ लिया, क्यू का क्रमांक लेफ्ट से कितना होगा, यहाँ तक कितना हो गया था, 10 हो गया था, 11 12 13 14 15 16, कितना हो गया, लेफ्ट से कितना है, 17। इसी का क्रमांक राइट से कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 6 2 8 2, राइट से कितना हो गया, 10। बस इतने काफ़ी हैं, और ले लें आगे, चलो इतना ही काफ़ी है जो इसमें होगा। चलिए एक और ले लेते हैं, लेफ्ट से डब्लू का क्रमांक कितना होगा, 17 हो गया, यहाँ पे 18 19 20 21 22 23, कितना हो गया, 23। राइट से कितना हो जाएगा फिर, 1 2 3 4। अब सोचेंगे सर एक ही अक्षर का क्रमांक लेफ्ट से लिखे फिर उसी का राइट से लिखे, इसका क्या रूल है, इसका क्या मतलब, इसका क्या कुछ सीक्वेंस निकल के आ रहा है कि नहीं। चलिए देखते हैं, अब इसको देखें थोड़ा। जैसे पहले मैंने कौन सा लेटर लिया, डी लिया था ना, डी का क्रमांक किधर से लिया था, लेफ्ट से लिया था, कितना आया था, 4 आया था। और इसी का क्रमांक राइट से लिया था, कितना आया था, 23। अब आगे क्या लिया था, जे लिया था, जे का क्रमांक लेफ्ट से लिया था, कितना आया था, 10 आया था लेफ्ट से, और राइट से लिया था कितना आया था, 17। जैसे इसके बाद कौन सा था, क्यू, क्यू का क्रमांक लेफ्ट से कितना था, लेफ्ट से 17। क्यू का क्रमांक राइट से कितना है, 10 है, ठीक है। इसके बाद डब्लू लिया था मैंने, डब्लू का क्रमांक लेफ्ट से कितना है, डब्लू का क्रमांक राइट से कितना है, राइट से 4। अब इसमें देखो कुछ रूल निकल के आ रहा, कुछ समझ में आ रहा तुमको। चलिए कुछ नहीं समझ में आ रहा, अच्छा दोनों को जोड़ के देखते हैं, इनको जोड़ के देखते हैं कितना आ रहा, 23 और 4 27 आ रहा, दोनों का जोड़। इसको जोड़ के देखते हैं, 17 10 27, 17 और 10 23 और 4 27,
कोई भी एक अक्षर चाहे लेफ्ट से उसका क्रमांक लो, उसी का क्रमांक राइट से लो, तो दोनों का योग कितना आ रहा है। अब कोई भी अक्षर लेके देख लो, बताओ तुम कौन सा अक्षर लेना है। एम लेते हैं, यहाँ पे एम है, ठीक है। एम का क्रमांक लेफ्ट से कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितना है? लेफ्ट से 13। और राइट से फिर कितना होगा? गिन के देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। राइट से कितना है? 13 14 कितना हो गया? 13 दूनी 26 प्लस 1 27। 27 आ रहा। अब कुछ इसमें समझ में आ रहा? क्या समझ में आया? कुछ बता सकते? कौन? 26 होते हैं। हाँ वही तो हम बताएंगे, 26 लेटर होते हैं, लेकिन क्रमांक 27 क्यों आ रहा है ये बता रहे हैं अभी, टेंशन ना लो। जब हम किसी एक अक्षर को लेफ्ट से गिनेंगे, उसी को दो उधर राइट से गिनेंगे, तो वही अक्षर 2 बार काउंट हो जाएगा। तो 26 होते हैं, एक बार और काउंट हुआ तो कितने हो गए? 27। अब तुमको बताते हैं 27 क्यों हमने लिखा 27। किसी भी एक लेटर का क्रमांक, जैसे हमने यहाँ लिख दें, लेफ्ट से लिया, उसी अक्षर का क्रमांक हमने राइट से लिया, तो दोनों का योग कितना आ रहा था? दोनों को जोड़ के देखें। किसी एक अक्षर की बात की जा रही है, ऐसा नहीं तुम इधर लेफ्ट से डी ले लो, उधर से टी ले लो, दोनों को जोड़ के 27 कर दो। 27 दोनों को जोड़ के नहीं करना है। कैसे करना है? किसी एक अक्षर का क्रमांक अगर लेफ्ट से लेते हैं और उसी अक्षर का क्रमांक अगर हम राइट से लेते हैं, तो लेफ्ट और राइट दोनों जोड़ेंगे, कितना आएगा? एक ही अक्षर का क्रमांक लेफ्ट से, उसी अक्षर का क्रमांक राइट से, ठीक है। दोनों का योग कितना आएगा? 27। 27 आ रहा है, ठीक है। मान लिया हमको एक तरफ का क्रमांक पता है, जैसे मैंने बोल दिया कि एल का क्रमांक लेफ्ट साइड से 12 है। अब तुमको क्या राइट से, हमने पूछ लिया एल का क्रमांक लेफ्ट साइड से 12 है, तो इसका क्रमांक राइट से बताओ। तो क्या आप राइट से गिनोगे? नहीं गिनोगे। कैसे? इसे निकाल लोगे। जैसे मैंने ये बता दिया, लेफ्ट एल प्लस आर बराबर 27 हो गया, ठीक है। अब इसका क्या कर सकते हैं? अगर तुमको लेफ्ट से क्रमांक पता है, ठीक है, राइट से नहीं पता है, तो क्या करेंगे? तो आर इधर चला जाएगा, 27 माइनस आर हो जाएगा। अब देखो, यही अगर राइट से पता है, जैसे मैंने मान लिया राइट से पता है, ठीक है, तो लेफ्ट का निकालना है, तो कैसे करेंगे? 27 से लेफ्ट घटा देंगे। नहीं समझे? अभी बता रहे, 1 मिनट, इतना ध्यान देना। जैसे मैंने बता दिया कि कौन सा लेटर ले लें, एल का क्रमांक लेफ्ट साइड से कितना है? 12 है, ठीक। इसका क्रमांक राइट से कितना होगा? तुमको ये नहीं पता है कि राइट से कितना होगा, लेकिन ये तो पता है जो भी होगा दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 27 होगा। कुछ भी हो, लेकिन अगर दोनों को जोड़ के देखेंगे तो कितना उसका क्रमांक आएगा? 27 आएगा। ये कन्फर्म है। तो हमको जब पता है दोनों का जोड़ 27 है और एक तरफ का क्रमांक पता है, तो दूसरी तरफ का क्रमांक है उसको माइनस कर देंगे 27 से, निकल आएगा। नहीं निकलेगा? निकलेगा। कन्फर्म? समझ में आ रहा है कुछ? तो हमको अब कितने तरीके से काउंट करना है क्रमांक को। अब दोनों तरफ से याद रखना है कि एक तरफ से? सिर्फ एक तरफ से याद रखेंगे, और दूसरी तरफ से अगर निकालना होगा तो 27 से घटा कर निकाल देंगे, ठीक है। एक ही अक्षर का क्रमांक निकाल लेंगे, ये नहीं कि इधर से लेफ्ट का बोला जाए, उधर राइट से इस दूसरे का बोला जाए, तब नहीं घटा सकते हैं, ठीक है। घटाएंगे कब? जब एक ही अक्षर का क्रमांक लेफ्ट से पूछा जाए और उसी का क्रमांक इधर से राइट से पूछा जाए, तब घटाएंगे। कब? जब इधर राइट से हमको ना याद हो, ठीक है। और हमने क्रमांक इधर से याद किया है, खाली लेफ्ट साइड से याद करना है, ठीक है। वो भी याद करा देंगे आपको, तुमको याद करने की ज़रूरत नहीं है, यही याद करा देंगे। किधर से याद रखना है? सिर्फ लेफ्ट साइड से याद रखना, क्योंकि ABCD हम लोग पढ़े हैं, तो इस सीक्वेंस से याद करना आसान हो जाएगा। राइट से याद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा लगभग ना, तो हमको इधर से याद करना है। जैसे एक दो करके देख लेते हैं। ये मिटाल दें 1 2, चलो यहाँ के 2 मिटाल देते हैं। जैसे मैंने बता दिया जी का क्रमांक, मैंने बता दिया लेफ्ट साइड से जी का क्रमांक कितना है? 7 है, ठीक है। इसका जी का क्रमांक, जी तो लिखे नहीं, जी का क्रमांक लेफ्ट से कितना है? 7 है। इसका क्रमांक राइट से निकालो। अब तुम राइट से क्या गिनोगे? नहीं गिनोगे। हमको ये पता है कि जो भी क्रमांक होगा उन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आता है? 27 आता है। तो हमको एक तरफ का पता है
तो दूसरी तरफ का निकालने के लिए क्या करेंगे, हमको राइट से नहीं पता है, जैसे राइट का नहीं पता है तो यहाँ पे राइट लिखे, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे, 27 से ये वाला क्रमांक जो पता है वो घटा देंगे, 27 से घटा देंगे, 27 माइनस 7 कितना आएगा, 20 आएगा। अब चाहे गिन के देख लो, जी का क्रमांक इधर से 7 था, क्या इधर से 20 आ रहा है, देखो ये गलत तो नहीं है, चेक करके देख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 आ रहा, मतलब ये सही है, रूल सही है ना। मतलब जो क्रमांक दिया हो उसको कितने 27 से घटा देंगे, लेफ्ट का दिया है तो राइट का पता करने के लिए 27 से घटा देंगे, राइट का दिया हो तो लेफ्ट का ज्ञात करने के लिए कितना करेंगे, 27 से घटा के आंसर कर देंगे, ठीक है। जैसे आप कोई भी लेटर लो, कोई भी एक लेटर बता दो हमको, इधर देखो कौन लेटर लें बताओ, ओ लेते हैं, ओ का क्रमांक लेफ्ट से किधर से बताएं, जैसे हमको लेफ्ट से पता है, लेफ्ट से हमको याद करना है तो लेफ्ट से तो हमको पता ही होना चाहिए, ठीक है, वो आगे तुमको याद करा देंगे सबको। लेफ्ट से जैसे ओ का क्रमांक कितना है, 15 है, ठीक है, ओ का क्रमांक लेफ्ट से कितना है, 15 है। अब हमको इधर राइट से इसका क्रमांक नहीं पता है, तो लेकिन ये पता है कि जो भी क्रमांक होगा लेफ्ट और राइट दोनों का योग कितना होगा, 27 होता है ना, 27 होगा। तो हम क्या करेंगे, राइट का क्रमांक निकालने के लिए क्या करेंगे, 27 से कितना घटा देंगे, लेफ्ट वाला जो क्रमांक दिया है उसको घटा देंगे, 15 घटा देंगे, कितना आएगा, कितना आएगा, 15 घटाओ, हाँ कितना आएगा, 12 आएगा। अब देखो ओ का क्रमांक इधर से 12 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ रहा है। कोई भी ले लो अक्षर, ऐसे तुम घर पे जाके प्रैक्टिस करना, ठीक है। कोई अक्षर लेना, एक तरफ से क्रमांक याद कर लिख लेना काउंट करके, दूसरी तरफ से उसको निकाल लेना, और याद हमको सिर्फ लेफ्ट से रखना है, दोनों तरफ से याद रखेंगे नहीं याद रखेंगे, ठीक है।